नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव जोशी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्वास्थ्य अमृत में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में समय को ही सबसे बड़ी औषधि बताया गया है। अष्टांग हृदय में बताया गया है, काल भोजी ही भुंजित कालम तस्य हितम मतम, जिसका अर्थ होता है दोस्तों, भोजन तभी तक औषध है जब उसे समय अनुसार लिया जाए। तो फ्रेंड्स, सही समय पर सही आहार ही औषधि बनता है, गलत समय पर वही आहार रोग का कारण। इसलिए आज हम जानेंगे कब क्या खाना सबसे लाभकारी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समय दोष विशेषता की, जिनमें हम तीनों दोषों के स्पेसिफिक काल यानी कि समय के बारे में बात करेंगे। किस समय कौन सा दोष हमारे शरीर में प्रबल अवस्था में रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कफ काल की, जिसका समय आयुर्वेद के अनुसार बताया गया है सुबह के 6 बजे से सुबह के 10 बजे तक। इस समय हमारा जो शरीर है वो भारी, ठंडा और जड़ता लिए हुए होता है। जड़ता यानी कि स्टिफनेस। फिर हम बात करते हैं सुबह के 10 बजे से लेके दिन के 2 बजे तक की, जो कि पित्त का काल बताया गया है, जिस समय हमारे शरीर में पित्त दोष प्रबल अवस्था में रहता है। इस समय हमारी जो पाचनाग्नि होती है, जिसको हम जठराग्नि, डाइजेस्टिफायर भी कहते हैं, वो बड़ी तीव्र होती है। तो इस समय खाया गया भोजन बहुत जल्दी शरीर में पचने लगता है। फिर हम बात करें दिन में 2 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, जो कि वात का काल बताया गया है। इस समय जो गुण शरीर में होते हैं, हल्कापन, चलायमान आदि गुण। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कफ के काल की, जो कि सुबह के 6 बजे से सुबह के 10 बजे तक का बताया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस समय शरीर में जड़ता, शीतलता एवं भारीपन रहता है। तो इस समय दोस्तों हमारे शरीर के लिए क्या उपयुक्त है? गुनगुना पानी, त्रिफला जल या सादा जल, पपीता, सेब, अंजीर जैसे हल्के फल, एक चुटकी शहद या हल्का पंचकर्म ड्रिंक। अब बात करें कि इस समय हमारे शरीर के लिए क्या नुकसानदेह है, क्या वर्जित है इस समय, तो वो हो सकता है दोस्तों दूध। हम देखिए, सबसे पहले हम नाश्ते में बहुत से लोगों की आदत रहती है कि सुबह को वो दूध लें, बट अगर उनके शरीर में कफ की वृद्धि हो रखी है तो दूध भी मैं आपको बताना चाहूँगा कफवर्धक है। तो ऐसे में अगर दूध का सेवन वो मनुष्य करता है तो उसके शरीर में कफ की वृद्धि और ज़्यादा होने लगती है। दूसरे पॉइंट में हम बात करें तो तले भुने या भारी पदार्थ, जिनकी वजह से जो हमारा डाइजेशन है, जो हमारी डाइजेस्टिफायर है, वो स्लो हो जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो टाइम होता है ये शरीर को शुद्ध करने के लिए और हमारी जो अग्नि है, पाचाग्नि है, उसको जागृत करने वाला होता है। अब हम बात करते हैं पित्तज काल की, जिस समय हमारे शरीर में पित्त दोष अग्रिम अवस्था में होता है, जो कि 10 से 2 के बीच में बताया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस समय हमारी जो जठराग्नि होती है, हमारी जो पाचनाग्नि होती है, वो बहुत ही तीव्र होती है। तो इस समय क्या उपयुक्त है दोस्तों? दिन का सबसे भरपूर और संतुलित भोजन, रोटी, दाल, सब्जियां, घी, गुनगुना पानी, हर्बल जल। अब बात करें कि इस समय क्या वर्जित है, तो सबसे पहले नाम आता है दोस्तों दही का। अब दही इस समय क्यों वर्जित है? जो दही की तासीर बताई गई है वो बताई गई है गर्म। अब देखिए, दिन का समय है, उस समय पित्त दोष हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है। अगर हम दही का सेवन करेंगे तो पित्त दोष को वो हो सकता है बढ़ाए, इसलिए बहुत से लोगों को दही दिन में वर्जित बताया गया है। खट्टे फल, मीठे शीतल पेय, तो यदि आप दिन में सिर्फ एक बार भोजन लेते हैं तो यही सबसे उपयुक्त काल, उपयुक्त समय है दोस्तों। अब बात करते हैं दिन के 2 से शाम के 5 बजे तक का, जो कि वात का काल बताया गया है। इस समय वात दोष हमारे शरीर में अग्रिम अवस्था में रहता है। तो ये समय जो है ये मन और इंद्रियों की सक्रियता के लिए बताया गया है। इस समय उपयुक्त क्या है दोस्तों, उनकी अगर बात करें तो हर्बल चाय, सौंफ, धनिया, ऐसे आदि पदार्थ जिसमें मिले हों, थोड़ी मात्रा में भिगोए गए बादाम, अखरोट, ऐसे ड्राई फ्रूट्स, ऊर्जा हेतु, एनर्जी हेतु मुनक्का। और वर्जित क्या है दोस्तों इस टाइम? फल। इस समय फल लेने से वात और गैस का प्रभाव शरीर में बढ़ता है। तो अब बात करते हैं संध्या काल की, जो कि शाम के 5 बजे से शाम के 7 बजे तक रहता है। तो ये समय शरीर को विश्राम की ओर ले जाने का है दोस्तों। इस समय की उपयुक्तता की अगर मैं बात करूं कि इस समय शरीर के लिए हमारे क्या उपयुक्त है, हल्का फल, यदि शाम के भोजन से पहले अगर भूख लग रही है आपको तो ले सकते हैं। सूखा भुना हुआ चना, हरड़ चूर्ण, शीतल पेय आदि का आप सेवन कर सकते हैं।
रात्रि भोजन का जो सही समय बताया गया है दोस्तों, शाम के 6:30 बजे से रात के 8 बजे तक का है। जो आपका भोजन हो वो हल्का हो, सुपाच्य हो, जो जल्दी पच जाए और वात का शमन करने वाला होना चाहिए, जैसे खिचड़ी, मूंग दाल या फिर स्टीम्ड सब्जियां। अब रात्रि की अगर मैं बात करूं तो इसका समय होता है रात के 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, जो कि निद्रा का काल बताया गया है दोस्तों। अगर आप दूध का सेवन करना अच्छा समझते हैं दोस्तों, तो ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त बताया गया है। लेना कैसे है उसकी अगर मैं बात करूं तो 1 कप गुनगुना गाय का दूध, हल्दी, जायफल व इलायची के साथ आप ले सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं दूध के साथ क्या ना लें, तो खट्टे फल, नमकीन, मछली, खिचड़ी आदि का सेवन आप ना करें। दूध और फल, ये बात ध्यान देने वाली है दोस्तों कि दूध और फल का सेवन आप साथ में नहीं करें, क्योंकि ये विरुद्ध आहार बताया गया है। तो अब विरुद्ध आहारों के बारे में ही अगर हम बात करें तो दोस्तों अक्सर लोग किन किन फलों का दूध के साथ संयोजन कर लेते हैं। जैसे दूध के साथ विशेषता केला का सेवन ज़्यादातर लोग करते हैं। ये शरीर में आम और विष का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। दही, वो भी रात्रि में, जो कि कफ भी बढ़ाता है और श्वसन समस्याएं भी शरीर में होने लगती हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी पेशेंट को दिखने लगती हैं। दूध के साथ नमकीन या नमक का सेवन, तो इन चीज़ों के सेवन से दोस्तों रक्त दोष की विकृति लोगों में आने लगती है। अब हम बात करते हैं कुछ संक्षिप्त सूत्रों की, यानी कि कुछ फॉर्मूलाज जो आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में इन सब चीज़ों की बात करूं तो प्रातःकाल आपने जल लेना है, दोपहर में भोजन और रात्रि में दूध का सेवन आपने करना है। ये आयुर्वेद का एक संतुलित मंत्र है। भोजन का समय तय करें दोस्तों, आपका जीवन स्वयं संतुलित हो जाएगा। फल हमेशा खाली पेट या भोजन से 2 घंटे पहले लें। रात्रि का जो भोजन है उसको हल्का रखें, वही आपके लिए औषध है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूध एक औषध है यदि समय और संयोजन सही हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके उनको आयुर्वेद के इन कुछ फॉर्मूलाज के बारे में, इन कुछ टिप्स के बारे में उनको जागरूक करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।